यूक्रेन से सकुशल घर हमीरपुर लौटी मानसी शर्मा का अणुकरा गांव में पहुंचने पर परिजनों ने स्वागत किया है और खुशी जाहिर की है। मानसी शर्मा पिछले 5 सालों से यूक्रेन की वेस्टर्न पार्ट ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है और रूस के हमले के बाद अभी अंतिम सेमेस्टर की पढ़ाई छोड़कर घर आना पड़ा है। मानसी शर्मा सोमवार सुबह 6 बजे अपने घर पहुंची है। मानसी के घर पहुंचने पर जहां परिजनों ने राहत की सांस ली है, तो परिजनों ने सभी भारतीयों के सकुशल वापस आने के लिए सरकार से मांग की है। यूक्रेन से घर आई मानसी ने बताया कि यूक्रेन में हालात बहुत ही खराब हो गए हैं और पहले दिन से ही रूस के हमले से सभी सहमे हुए थे। उन्होंने बताया कि रूस के द्वारा कीव को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है और अब बाकी शहरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के द्वारा अपने लोगों को बचाने के लिए किए गए जा रहे प्रयास सराहनीय है और इसी की बदौलत आज घर पर हमारी वापसी हुई है। सर फ़िलहाल तो बहुत खुश हूँ कि वापस आ गई हूँ, लेकिन वहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं अभी तक जो स्टक हैं। मतलब मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जो वहाँ पर हैं अभी तक। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार उनके लिए भी जल्दी से जल्दी प्रोविज़न करे, उनको जल्दी से जल्दी वापस लाए उनकी, ताकि उनकी फैमिलीज़ अभी काफ़ी परेशान है, तो होपफुली वो भी थोड़ा रिलीफ लें। फिर उसके बाद सर मैं वहाँ पे एमबीबीएस करी थी और मैं अभी 6th ईयर में हूँ फ़िलहाल। मेरा लास्ट ईयर है ये। मेरे अभी 2 से 3 मंथ रहे थे वहाँ पे, तो इसी वजह से हम लोगों ने कोशिश की थी कि हम ना जाएं अभी घर वापस, क्योंकि हमारी डिग्री का टाइम था। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हमें आना ही पड़ा, काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है वहाँ पे। नहीं सर, इससे पहले 2014 में हुआ था ये सब प्रॉब्लम्स, और तब भी बच्चों को काफ़ी इश्यूज़ थे, पर तब उन्हें घर भेज दिया गया था। और इस बार भी पहले तो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अभी जो है हालात काफ़ी बिगड़ चुके हैं, काफ़ी हाई है उस पर वॉर, तो हमें वापस घर भेज दिया गया है। कम्युनिकेशन सर पहले तो ठीक था, लेकिन जब हम बॉर्डर पे थे, बॉर्डर क्रॉस करते ही कम्युनिकेशन चला गया था हमारा पेरेंट्स के साथ। उसके बाद जो है हमें डायरेक्ट जब हम रोमानिया के एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं, उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन वहाँ के वाईफाई थ्रू, वो भी मतलब वाईफाई इतना प्रॉपर चल नहीं रहा था, लेकिन ऐसा था कि हम मैसेजेस कर सकते थे पेरेंट्स को, कॉल तो नहीं हो पा रही थी इतनी ज़्यादा। सर एक्चुअली मैं वेस्टर्न पार्ट से हूँ, चर्निवित्सी से, तो मेरी सिटी काफ़ी दूर है। तो उस टाइम पे पेरेंट्स तो प्रॉब्लम में थे ही, वो थे परेशान, लेकिन जो हमारे टीचर्स थे वो हमें काम डाउन कर रहे थे कि हम लोग काफ़ी सेफ जोन में हैं, तो इतनी कोई डरने की बात नहीं है। सर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं कीव में, लेकिन उस टाइम पे वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा इशू नहीं था, पर जब कुछ टाइम के बाद ही मतलब अभी रिसेंट डेज़ में वहाँ पे हमला हुआ है, तो अभी वहाँ पे काफ़ी बच्चे जो हैं वो स्टक हो गए हैं। वो लोग जो हैं वो मेट्रो स्टेशंस के नीचे बंकर्स हैं, वहाँ पे रह रहे हैं। और हमारा कम्युनिकेशन वहाँ की फिर इंडियन एम्बेसी से हुआ, तो वो हमें डेली अपडेट करते थे। और हमारे जो एजेंट हैं डॉक्टर सुनील शर्मा जो सर हैं, उन्होंने हमें डेली अपडेट दिया हमारे ग्रुप्स पे। उन्होंने पूरी कोशिश की, वो फैमिलीज़ को भी हैंडल कर रहे थे। ऐसा कभी नहीं था कि उन्होंने मतलब उनको किसी का कॉल आता है किसी के पेरेंट का और वो कॉल ना जवाब ना दें, तो वो काफ़ी बैलेंस कर रहे थे सबको, बच्चों को भी पेरेंट्स को भी। सर हिमाचल के तो 15 से 20 बच्चे थे अभी हमारे साथ, तो उनका भी काफ़ी हेल्प किया। अभी हम जब आ रहे थे तो एचपी गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प किया है हमारी। हमें हिमाचल भवन में रखा गया जब हम लोग दिल्ली पहुँचे। उसके बाद वहाँ से हमें बसेस प्रोवाइड की गई हमारे शहर तक लेके आने के लिए। वहाँ पे भी हमें ऐसा था कि रूम्स अलॉट किए थे उन्होंने, खाना वाना सब कुछ एवरीथिंग, मतलब उन्होंने हमारा काफ़ी ध्यान रखा। स्टाफ भी अच्छा था। वहाँ की मैनेजर जो हैं वो मिस नीति मैम, उन्होंने भी मतलब काफ़ी हेल्प की हम लोगों की। वो भी प्रॉब्लम मतलब वो हमारे साथ कांटेक्ट में थी कि अगर आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो या स्टाफ में किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कांटेक्ट करें। सो मैं तो बहुत ही थैंकफुल करती हूँ, बहुत ही थैंकफुल हूँ मैं उनकी, हमारे मोदी सर की, और जितने भी हमारे एम्बेसीज़ हैं उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। हमारे एजेंट जो हैं सुनील सर, वो हमारे लिए जो हैं वो रशिया के बॉर्डर तक आए हैं और वो वहाँ तक आके बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। और फिर हमारे जो सर हैं उन्हीं ने आईएसएस बनाई हुई है। वो भी मतलब अब ऐसा है कि हमारे हॉस्टल से बॉर्डर 1 घंटे की दूरी पे है, तो वो बच्चे जो हैं वो उन बच्चों की हेल्प कर रहे हैं जो बॉर्डर पे हैं फ़िलहाल। और जो आप लोग हमारे जो वहाँ पे एयरपोर्ट की अथॉरिटीज़ थी, उन लोगों ने भी हमारी बहुत हेल्प करी। उन्होंने हमें रात की, हमें ऐसा था कि बॉम्बे हम उतरे थे तो हमारे पास फ़्लाइट्स का कोई आगे था नहीं उस टाइम तक, तो उन्होंने हमें एयर इंडिया की आगे फ़्लाइट्स करवा के दी। फिर एयर इंडिया ही हमें वहाँ पे लेने भी आई थी इतने दूर। और फिर उन्होंने, उनका भी काफ़ी अच्छा क्रू था, उन्होंने बहुत हेल्प करी हमारी। और
ऐसा था कि हम उन्होंने एयरपोर्ट वालों ने भी हमारे लिए जो है वो रात के लिए रूम्स अलॉट करवाए थे, क्योंकि हमारी फ़्लाइट सुबह 7 बजे की थी, और वो भी उन्हीं ने हमारे लिए रूम्स अलॉट खुद से करवाए। रात का डिनर उनकी तरफ से था हमारा, उन्होंने ही हमारा पूरा ध्यान रखा है, और जब तक हम लोग आगे नहीं पहुँचे उन्होंने हमसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश की है कंप्लीट। यूक्रेन से वापस घर लौटी मानसी के पिता अनिल शर्मा और नीलम शर्मा ने कहा कि हर वक्त अपनी बेटी की चिंता सता रही थी, और अब बेटी घर पहुंची है, जिससे सभी खुश हैं। लेकिन असली खुशी तभी मिलेगी जब सभी यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। मेरी बेटी 2016 से यूक्रेन में MBBS कर रही थी। अभी हाल ही में जो यूक्रेन में इशू हुआ है तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं, लेकिन मैं भारत सरकार का और हिमाचल प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि जिन्होंने बच्चों को वहाँ से निकाला है और अभी भी निकाल रहे हैं। मेरी स्पेशली उनसे रिक्वेस्ट यही है, जो बच्चे कीव में बंकर में हैं उनको किसी न किसी तरह वहाँ से लिफ्ट किया जाए, क्योंकि हमारा बच्चा घर आ गया, हमें खुशी है, लेकिन असली खुशी तब होगी जब सबके बच्चे अपने अपने घर आ जाएंगे। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का, भारत सरकार का, मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता। मैं जिनके माध्यम से हमारी बेटी यूक्रेन में पढ़ाई कर रही है, डॉक्टर सुनील, उन्होंने इतना कोऑपरेट किया है। मेरे हिसाब से कोई ऐसा करता है जो रोमानिया के बॉर्डर तक खुद पहुंच गए हैं, वहां से बच्चों को निकाल रहे हैं, एयरपोर्ट पहुंचा रहे हैं, वहां से उनको वहां रवाना कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर सुनील का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिन किसी के भी बच्चे वहाँ पे गए हैं स्टडी के लिए, उनकी माँ बाप मेरी तरह खुश हों। और मैं धन्यवाद करती हूँ नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री का, कि जिन्होंने मतलब इतना एफर्ट्स किए और हमारे बच्चों को हम तक आने के लिए मतलब हमारे तक पहुँचाया। और अपने हिमाचल सरकार का भी, सभी का, कि हमारे बच्चों के साथ हर तरह का उन्होंने कम्युनिकेशन किया और बच्चे आज हमारे सामने हैं। मैं चाहती हूँ कि सभी के बच्चे घर आएँ और सबको ये महसूस हो कि नहीं, जो हमारी सरकार है वो हमारे लिए, हमें मतलब उसके ऊपर पूरा भरोसा है कि वो उन बच्चों को भी लाएगी और उनको भी वो खुशियाँ मिलेंगी जो हम महसूस कर रहे हैं। थैंक यू। मानसी के नाना और नानी ने भी मानसी के घर आने पर खुशी जाहिर की है और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के प्रयासों के चलते ही छात्र अपने घर पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि नातिन के घर आने पर पीएम मोदी का चित्र भी भेंट किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। ये जी मोदी हैं तो मुमकिन है, इसीलिए मोदी ने बहुत बहुत शुक्रिया मैं करना चाहता हूँ मोदी सरकार का। हम जी मोदी का भी और सरकार का भी और सुनील का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी हमारी दोती वहाँ पढ़ती है ना जी, अभी तो आ गई है हमारे घर में। हम सोचते हैं कि जैसे हम आज खुशी है वैसे सबके नाना नानी भी और माँ बाप भी खुश हो रहे, और हमें ज़्यादा करके हम तो मोदी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। मानसी की छोटी बहन राधिका ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध छिड़ जाने के बाद हर समय मानसी की चिंता हो रही थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सहायता किए जाने पर बहन घर कुशल लौटी है। कि मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी सिस्टर घर आ गई है, और हम बहुत एक्साइटेड थे कि वो घर आ गए। कि जब हम चाहते थे कि हमारी सिस्टर घर आ जाए, और हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं प्राइम मिनिस्टर।